आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय लग रहा तो हम इस्तीफा दे देंगे। कैसे हो आप लोग? तो गाइज आपको पता ही है वीडियो जबरदस्त लगते हैं और मुन्ना भाई का सपोर्ट है तो वीडियो जबरदस्त ही मिलेगा। तो गाइज वीडियो में बने रहो, मिलते हैं वीडियो के अंदर। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय लग रहा तो हम इस्तीफा दे देंगे। दे दो नौटंकीबाज अंकल, दे दो तुम इस्तीफा, क्योंकि बलात्कारी के आरोपी को बचाने वाला आज पीड़िता को बचाने के लिए रो रहा है, पीड़िता को सिस्टम है भाई की बात कर रहा है। कितना बड़ा मजाक हो रहा है। जिस दिन पीड़िता के साथ घटना हुआ उस दिन तुम्हारा रोड शो चल रहा था और तुमको पता चला 3 दिन बाद, जब लगा कि रोड शो में नहीं मामला गड़बड़ है, तब तुम ये नाटक चालू कर दिए। और तुम्हारे पंटर जो थे, गुंडे जो थे, वो कुछ ये कारनामा कर रहे थे मिल्कीपुर में। का तो पार्टी है, उसमें और क्या होगा, जो लोग आएंगे उसी तरह के रहेंगे, उसी मानसिकता के लोग रहेंगे। जितने दुकानें हैं सब उस पे धक्का मुक्की करके कहीं डिब्बा तोड़ दिए, कहीं ठेला गिरा दिए, सब गाड़ियाँ गिर गई, कम से कम गाड़ियाँ 2-3 गाड़ियाँ इधर इकट्ठे टूट गई। आप अपनी रैली करिए, अच्छी बात है, सब चीज़ है, सही चल रहा है, लेकिन जो बीच में छोटभैया गुंडे टाइप के लोग हैं, बदतमीजी कर रहे थे, अगला मना कर रहा है तब भी उस पर धक्का दे दिया, गिर गए। ये क्या है, सारी गाड़ियाँ तोड़ डाले, गाड़ियाँ गिरा दी। खुद के छिछोरे हरकत, खुद के गुंडों पर खुद का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये लड़की को, पीड़िता को चले हैं न्याय दिलाने। योगी जी ने तुम लोगों के इस नाटक, तुम लोगों के इस आंसू का सही अंदाजा, सही व्याख्या किया है। ये सुनो। याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर है। ये असली शेर है। जब शामिल पाया जाएगा तब इन लोगों का नाटक, असली नाटक, असली आंसू बाहर आएगा। तब ये लोग डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे, ये लोग सब कुछ करेंगे, दाम साम दंड भेद सब कुछ आजमाएंगे आरोपी को बचाने के लिए, जैसे मोहित खान और नवाब सिंह के लिए किया था। जोर से बोलिए जय जय सिया राम। बोल ही नहीं रहा भाई, बोलो। जय सिया राम नहीं बोल रहे हैं। देश राम की नगरी में जीते हैं, राम मंदिर के सामने जीते हैं और जय जय सिया राम नहीं कर रहे हैं हमारा। महाराज जी बिल्कुल नहीं कहेंगे, राम राम तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय जब तुम सवाल पूछे थे तब ये चुनाव जीत चुके थे और आज मिल्कीपुर में इनका लौंडा चुनाव लड़ रहा है, तो मुंह पर तो राम आना ही है। अरे राम हो, ये सब नौटंकी सिर्फ 5 तारीख तक के लिए है, उसके बाद इनके तेवर बदल जाएंगे। ये कह रहे हैं हमें मोदी जी के पास जाना है बात रखने के लिए, पीड़िता की बात रखने के लिए। तुमको रोका कौन है कि तुम मोदी के पास मत जाओ? संसद भी चल रही है अभी। बाबू क्या है यार ये सब? आंसू नहीं आ रहा, लेकिन एक बदला है कैमरे का, चीजें सेम टू सेम, नौटंकी वही की वही है। बाकी पीछे खड़े नेताजी जो थे वो सब कुछ सही बात बोल रहे मुन्ना भाई। इस नौटंकी के लिए, इस एक्टिंग के लिए 50 रुपए कटेंगे, इसलिए वो हंसने के चक्कर में अपना होठ ही चबा लिया। तो अयोध्या में जो जघन्य अपराध हुआ है बच्ची के साथ, उस पर तो हमारा यही कहना है कि आरोपी कोई भी निकले, किसी भी पार्टी से निकले, किसी भी जात से निकले, उसका सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कृत्य के लिए बिल्कुल। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए, तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ आज कोई वीआईपी आया, जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। अंगत का असर तो पड़ता ही है मियाँ। 4 दिन पहले यही कह रहे थे कि वीआईपी नहीं हो रही, वीआईपी की वजह से लोगों को परेशानी हो रहा है, और जब से ये गिट महाराज श्री 100 टोपीबाज
अरविंद केजरीवाल से मिलकर आए हैं उसे अपने आप को वीआईपी समझने लगे हैं। भाई जनता नहीं समझ रही है, वो इनके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये खुद ही अपने आप को वीआईपी बताने में लगे हुए हैं। तो वीआईपी सुविधा चाहिए, जैसे भौजी को मिल्कीपुर में मिला था, इतना वीआईपी मिला था कि आसपास की दुकान ही तोड़ डाले थे इनके पंटर। क्या बात है, क्या बात है, इसे कहते हैं राम राज, ऐसे होना चाहिए। दो मुहे सांप आरती भजन कुछ भी गाएं, दिन भर राम राम करें, लेकिन इन पर कभी भरोसा बिल्कुल नहीं करने का, क्योंकि इनके बच्चों के दिलों में अभी भी हिंदुस्तान से नफरत ही है। जैसे नफरत 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, क्योंकि वो लोग भी इन दो मुहे सांपों पर भरोसा कर लिए थे। माने तो इन दो मुहे सांपों को वो पहचान ही नहीं पाए थे, इनको गले लगाए थे। लेकिन आज वही लोग दर दर भटक रहे हैं और अपनी पहचान खोज रहे हैं, अपनी पहचान को मोहताज हैं। जनवरी क्यों मनाते हैं? I don't know. हम कश्मीरी तो नहीं मनाते, but like you people celebrate it for the freedom, but we don't have any freedom, so we don't celebrate it. Sorry. ओके, तो इनके अलग अलग ओपिनियन है कि इनकी फ्रीडम नहीं है। मतलब देश का खाना और देश में ही छेद करने वाली बात है यार ये तो। मतलब वी डोंट हैव एनी फ्रीडम। नहीं, तू सड़क में सरेआम तो फिर रही है, तेरे को और फ्रीडम चाहिए। और भाई आप समझे नहीं, ये जो महिलाएं हैं, मोहतरमाएं हैं ऐसी, जिनको लगता है कि आज़ादी नहीं है भारत में, ये सिर्फ और सिर्फ रोडों पर इसलिए निकलती हैं क्योंकि इनको अब्बू जान, मामू जान, भाई जान के लिए प्रोटेक्शन लाना होता है। फिर शाम को ये आज़ादी आज़ादी खेलते हैं। यही आज़ादी इनको भारत के सभ्य समाज में नहीं मिल पाती, इसीलिए इनको लगता है कि भारत में आज़ादी है ही नहीं, 26 जनवरी इनके लिए है ही नहीं, इनके लिए तो सब कुछ घर में ही है और वो आज़ाद बिल्कुल नहीं। ये कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है, और झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है। शायद पढ़े लिखे फर्जीवाल तो बड़ी कमाल कर रहा है भाई, कुछ भी। राष्ट्रीय पुष्प ही कमल है और वो खतरनाक है। और मैं बताना चाहता हूं ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल क्यों माना गया। आपको पता है भगवान बुद्ध कमल पे विराजते थे। आपने मणि पद्म हुम ये मंत्र होता है, अगर पढ़ाओ। भगवान महावीर के बारे में जैसे ही वो उत्पन्न हुए, जब वो चले तो कमल खिलते चले गए। और हम सब यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, सब चाहते हैं पढ़ाई लिखाई में आगे हों, तो माँ सरस्वती की कृपा रहे और फिर उसके बाद समृद्धि भी रहे, तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा रहे। माँ सरस्वती भी कमल पर ही विराजती हैं और माँ लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। मुझे किसी पार्टी पर वार पलटवार करना ये सब अच्छी बात है, होती है, राजनीति है, इसी को राजनीति बोलते हैं। लेकिन किसी पार्टी के सिंबल पर ऐसी ओछी हरकत, ओछी बयानबाजी करना गलत है, खासकर ऐसा सिंबल जो धर्म से जुड़ा है। इससे सभी सिंबल कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं, किसी न किसी धर्म से जुड़ाव रखते ही हैं। अब हाथ को ही ले लो, कुछ लोग कहते हैं हाथ सिर्फ धोने के काम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हाथ से बहुत कुछ काम होते हैं। उस पर भी टिप्पणी करना गलत ही होता है, उस पर भी नहीं करना चाहिए कि हाथ सिर्फ धोने के काम में आता है। बाकी सुधांशु जी ने इस मुंगेरी लाल को अच्छे से धोया, सामने कभी पड़ेगा तो मजा दुगना हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं चीज कहना चाहता हूं, मेरे भाई अनुराग भदौरिया ने कहा कि दिल्ली के नेता कामयाब नहीं है, इस वजह से उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी को बुला रहे हैं। एबीपी न्यूज पर 3 शो होते हैं, 3 में से ज्यादातर 2 शोज में कोई और, मैं नोएडा वाले प्रवक्ता देखता हूँ समाजवादी पार्टी से, तो ये जो लखनऊ के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया है वो बेकार हो गए क्या? उनका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया क्या? हम कलेक्टिव चुनाव लड़ते हैं भाई, हमारे पास नेता है। और अब आगे आता हूँ, 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी बनी थी और 1980 में बने थे हम। यही फर्क है आप में और हम में, हम 20 राज्यों में, आप एक में हो, वो भी विपक्ष में। यही तो फर्क है आप में और आप में। हम कलेक्टिव लीडरशिप पर चुनाव लड़ते हैं, पिताजी के बेटा जी, फिर चाचा जी, फिर चाचा जी के बेटा जी, फिर साहू जी, फिर उनके बेटा जी, खानदान से बाहर निकल नहीं पाते। एक राज्य में सरकार नहीं है, शासन दुनिया भर। भदौरिया को तकलीफ था कि योगी जी दिल्ली चुनाव में प्रचार करने क्यों आए हैं, लेकिन त्यागी जी ने इसकी और इसके पार्टी की सही औकात बता दी। भदौरिया योगी बाबा इस समय बीजेपी पार्टी के नंबर 2 के सबसे बड़े लीडर हैं। मोदी के बाद योगी का ही नंबर आता है बड़े लीडरों में, तो उनको जाना, तुमको चुनना ये तो बनता है। लेकिन तुम्हारे भैया भी तो गए थे दिल्ली, वो किस रिश्ते को निभाने गए थे?
भाई उनकी तो पार्टी वहां, तुम्हारी पार्टी तो वहां चुनाव भी नहीं लड़ रही है, तो क्यों गए थे? यूपी में ही रहते। ये गलती एक ना हो, बार थोड़ी होता है। इस बार गलती नहीं होगी। बहुत गाली खाए होते वाले, गलती ना करिए। अब न करिए। तो महेश कुमार जी का रुझान किस ओर है? भैया जहाँ सबके रुझान हुए हमारा रुझान आप अपना निजी बताइए। निजी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है रुझान। आप लोग कार्यकर्ता लग रहे हैं मुझे। ना बिल्कुल नहीं। अयोध्यावासियों की गलती, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ लगने लगा है, लेकिन उनके पास अब मौका है, जैसा कि सामने से ये बोल रहे हैं कि भाई बार बार गलती नहीं होगी, अब की बार हम लोग गलती सुधार लेंगे मिलकर चुनाव में। और हमें लग रहा है कि इसी सब को देखकर, इसी सब माहौल को देखकर अवधेश पासी, जिनको अखिलेश यादव ने अयोध्या का नया राजा बताया था, जो मोदी के दोस्त हैं, उनको पता चल चुका है कि नहीं अब की डामाडोल हो जाए, इसलिए वो बड़े बड़े आंसू बहा रहे हैं, हे राम कर रहे हैं। वैसे बोझ एक और है धरती पे, इससे मिलो। तो आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ मच गई, जिसमें 15 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है, वो खर्चा साहब कहाँ हुआ है? आपकी होल्डिंग लगाने में, आपके काम गिनवाने में, या आपका फोटो चमकाने में? मैं प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की फाइलों में तो सिर्फ कुंभ का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़ा झूठा है और ये दावा किताबी है। ये साला जल्दी में पैदा हो गया, इसको पता ही नहीं है क्या है। टूट जाता है। खास बेटा उस दिन तुम्हारे पड़ोसी का मन टूट गया होता, तो आज तो लात जूता खाने के लिए धरती पर नहीं होता। वैसे नाजायज मुन्ना, तू सवाल पूछने वाला कौन होता है? क्योंकि जब भगदड़ हुई थी, लोग की जान जाने की न्यूज़ टीवी पर चल रही थी, यूट्यूब पर चल रही थी, तो उसके कमेंट में तेरे अपने ही भाई थे जो ठहाके मारकर हंस रहे थे, जिनके लिए तू दिन रात रोता है, जिनके लिए तू दिन रात लात जूता खाता है। उनके लिए तूने कुछ बोला? उनके लिए तूने कुछ सवाल उठाया? नहीं उठा सकता। कहना चाहते हैं दोस्तों, ऐसे धरती के बोझ को लात जूते खाने वाले, सही कह रहे मुन्ना भाई, ये साला है ही। बाकी अवधेश पासी का जो नाटक चल रहा है, उस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? बाकी जो घटना हुई है वो मन को एकदम क्षतिग्रस्त करने वाली है। बहुत ही, जैसे दिल्ली में न्यूज़ आई थी, दिल्ली का जो घटना था जिसमें उनको सज़ा दी गई थी, लगभग वैसे ही कुछ इस बच्ची के साथ हुआ है। जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में जो सोचते हैं, जो कहना चाहते हैं, जिस क्लिप पर आपका जो भी रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। तो गाइज वीडियो इतना ही था। सचिन भाई को सपोर्ट करने के लिए सचिन राष्ट्रवाद को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।